Good morning dear students. Today we are going to start with a topic that is the use of the xt graph in the non-uniform motion. हम सबको पता है कि जो आपके पास xt ग्राफ होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसे होता है, दैट इज द कर्व्ड वन. t विल बी अलोंग द x एक्सिस एंड x विल बी अलोंग द y एक्सिस. जो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स जो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी. वेलोसिटी वेरिएबल होगी मीन्स जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी है दैट इज नॉट इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अगर हमने इस ग्राफ से एवरेज निकालनी है तो वैसे ही लेते हैं. ए बी पॉइंट लिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को क्या किया, नोट डाउन किया. नोट डाउन करने के बाद हमने यहाँ से स्लोप निकाल ली. जो स्लोप होगी इस यहाँ से आपके पास स्लोप विल बी इक्वल टू द x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 एंड जो आपके पास स्लोप होगी दैट विल बी इक्वल टू द v एवरेज. एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास बिटवीन द पॉइंट a एंड b. बट अगर आपके पास ये वेरिएबल है तो इंस्टेंटेनियस इज नॉट इक्वल टू एवरेज. हमने यहाँ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है पॉइंट b पे, तो मैं a पॉइंट को वेरी क्लोज टू कंसीडर करूँगी पॉइंट b के. इन दैट केस ग्राफ के ऊपर मेरे पास पॉइंट b है तो मैंने a पॉइंट को इसके बिल्कुल पास में रख लिया सच दैट द टाइम इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल. डेल्टा t क्या आपके पास बहुत छोटा है. जो a एंड b है वो पॉइंट्स इतने एक दूसरे के नियर लाई कर रहे हैं कि अगर हम b पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करें और a एंड b क्या आएंगे, सेम स्लोप के ऊपर लाई करेंगे. तो यहाँ से v इंस्टेंटेनियस का क्या आ जाएगी आपके पास, ये आएगी आपके पास टेंजेंट ऑफ द स्लोप एट पॉइंट बी. जो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की है ये आपके पास आ जाएगा थीटा. यहाँ से हम v इंस्टेंटेनियस का आएगी दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा. ओके, और tan थीटा क्या होता है, स्लोप होती है, और v इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी. सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, यहाँ पे आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी. सो दिस इज द यूज ऑफ द xt ग्राफ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ नेक्स्ट है आपके पास vt ग्राफ. vt ग्राफ मीन्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम. नाउ फर्स्ट है आपके पास फॉर द यूनिफॉर्म मोशन. आपके पास यूनिफॉर्म मोशन है. यूनिफॉर्म मोशन मीन्स वेलोसिटी क्या है आपके पास, कांस्टेंट है. यूनिफॉर्म मोशन मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट. अगर आपके पास v कांस्टेंट है, v टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही, तो ग्राफ ऐसे बनेगा टाइम अलोंग द x एक्सिस एंड v अलोंग द y एक्सिस. वेलोसिटी एक आपके पास फिक्स्ड चल रही है जिसको मैंने नाम दे दिया v नॉट. सो v नॉट उसकी वेलोसिटी है, कांस्टेंट है. जो ग्राफ होगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. नाउ नेक्स्ट वन इज द, अब हमने सेकंड है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, आपका मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड है बट यूनिफॉर्मली मीन्स ए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ए कांस्टेंट रहेगा तो मीन्स इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी क्या होगा आपके पास, यूनिफॉर्म होगा. इन दैट केस जो ग्राफ होगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. जो वेलोसिटी लाइन ग्राफ रहेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. थर्ड केस आपके पास नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. आपके पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. इन दैट केस जो आपके पास ग्राफ रहेगा इट विल बी लाइक दिस, कर्व्ड ग्राफ होगा बिटवीन v एंड d. अगर यही ग्राफ आपके पास डी एक्सेलरेटेड होता तो ग्राफ ऐसे बनता. अगर यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा. अगर नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड होगा तो ग्राफ आपके पास कर्व्ड रहेगा. नेक्स्ट है आपके पास यूजेस ऑफ vt ग्राफ. अब vt ग्राफ के यूज़ क्या है आपके पास, यूजेस ऑफ vt ग्राफ. मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लेके चल रही हूँ. यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स लिए, पॉइंट a पॉइंट b, और यहाँ से हमने निकाल ली स्लोप. ग्राफ कौन सा है आपके पास, vt ग्राफ. सो द स्लोप विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1.
ये v2 है, ये v1 है. Here is the time t2 and here is time t1. So the slope is equal to the acceleration a. मीन्स अगर हम vt ग्राफ की स्लोप फाइंड कर लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन. नेक्स्ट है, अगर इसी vt ग्राफ के अंडर का हम एरिया निकाल लें, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये एरिया हम फाइंड कर लें, एरिया फाइंड कर सकते हैं हम. तो एरिया क्या होगा आपके पास, एरिया इज इक्वल टू द, चलो इसको हम और इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल ले लेती हूँ. मैं यहाँ पे लिया ए और बी पॉइंट और इसकी वेलोसिटी हमने ली हुई है v0. दिस इज़ द टाइम t2 एंड t1. अगर हम यहाँ से एरिया निकालें, एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ द रेक्टेंगल है आपके पास, रेक्टेंगल और ए बी सी डी नाम दे दो, ए बी सी डी रेक्टेंगल का हमने एरिया फाइंड करना है. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपको पता ही है, दैट विल बी ए बी इंटू ए सी, लेंथ इंटू ब्रेथ. ए बी कितना है यहाँ पे आपके पास, t2 माइनस t1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा v0 इंटू टाइम. v0 इंटू टाइम किसका फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ से आपके पास आएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर vt ग्राफ. अगर आप vt ग्राफ के अंडर का एरिया निकाल लोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट. अगर आप vt ग्राफ की स्लोप फाइंड कर रहे हो तो वहाँ से आपको मिल जाएगी एक्सेलरेशन. सो दीज आर द यूजेस ऑफ द vt ग्राफ. थैंक यू.